प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश के आर्थिक विकास के लिए मेक इन इंडिया का प्रस्ताव महत्वपूर्ण। आज विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया जवाब। विधानमंडल परिसर में विभिन्न मांगों को लेकर विपक्षी दलों का समर्थन प्रदर्शन। और विधान परिषद चुनाव से संबंधित जिलों में लागू हुई आदर्श आचार संहिता। नमस्कार, इस वक्त के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं डीडी बिहार और आपके साथ में सोनी। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मेक इन इंडिया के तहत प्रस्तावित उपायों के तहत केंद्र और राज्य सरकारों के अलावा सभी स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करने की जरूरत है। केंद्रीय बजट में मेक इन इंडिया के तहत प्रस्तावित प्रावधानों पर वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के आर्थिक विकास के लिए मेक इन इंडिया की आवश्यकता पर बल दिया। भारत को मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस के रूप में देख रही है। हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारी जीडीपी का 15% है, लेकिन मेक इन इंडिया के सामने इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज हैं। हमें भारत में एक रोबस्ट मैन्युफैक्चरिंग बेस बिल्ड करने के लिए पूरी ताकत से काम करना चाहिए, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, स्थानीय स्वराज की संस्थाओं के नियम हो, प्राइवेट पार्टनरशिप हो, कॉर्पोरेट हाउस हो। हम सब देश के लिए मिलकर के कैसे काम करें। देश में आज जिसकी जरूरत है, जिसकी आवश्यकता बढ़ रही है, उसमें हमें मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना है। राज्यपाल के अभिभाषण पर विधानसभा में चर्चा के बाद सरकार की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जवाब देते हुए कहा कि राज्य में कोरोना से संबंधित जो भी डाटा सामने आ रहा है, उससे लगता है कि प्रदेश को जल्द ही कोरोना से मुक्ति मिल जाएगी। उन्होंने चर्चा में भाग लेने के लिए सदस्यों को धन्यवाद दिया। जितना कुछ भी काम सरकार की तरफ से किया जा रहा है, उसके बारे में इसका उल्लेख उन्होंने किया है और कुछ बातों की चर्चा करना हमारा कर्तव्य है। यहाँ पर बाकी सब लोगों ने अपनी बात रखी। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो आजकल जो इस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं और 2020 से ही हम लोग इसको कर रहे हैं और पूरे दुनिया में तो इसलिए कोविड-19 कहा जाता है, 2019 से ही है और तब से उसका सिलसिला चला है और अपने देश में भी और अपने राज्य में भी तीसरा राउंड भी इसी साल शुरू हो गया जनवरी में। तो उसको लेकर के कई प्रकार की कठिनाइयां आई। अब उसको लेकर के सब लोगों को सतर्क रहना, सचेत रहना है। लेकिन अब इस मामले में पूरी स्थिति काफी हद तक कम हो चुकी है। अब जो कुछ भी हुआ था, अब आज अभी जो तीसरा, जिसको हम लोग वेरिएंट ओमिक्रॉन कहते हैं, अब ये दौर जो चला, अब उस सिलसिले में जितने लोग भी इससे पीड़ित हुए, अब कल की तारीख में जो हमारे पास इसका पूरा का पूरा हर दिन हमारा ये काम है, हम लोग देखते रहते हैं कि आज कितने लोग हैं, कितने लोगों की जांच हुई, क्या हुआ और किस तरह से लोगों का टीकाकरण किया गया। एक एक चीज की जानकारी हम लोग लेते हैं और कहा। वहीं सदन की कार्यवाही के दौरान सत्ता पक्ष समेत अन्य सदस्यों की तरफ से ध्यानाकर्षण सूचना लाई गई, जिसमें निजी मेडिकल कॉलेज की फीस कम करने की मांग की गई। इस पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि भारत सरकार ने अगले अकादमिक सत्र से निजी मेडिकल कॉलेज में 50% सीटों पर सरकारी मेडिकल कॉलेज के बराबर की फीस ली जाएगी। प्रैक्टिस प्रारंभ करने के पूर्व मेडिकल रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता कानूनी रूप से आवश्यक है। यह निबंधन फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ही संभव है। मैं यह भी ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा कि भारत सरकार ने अगले अकादमिक वर्षों से देश भर के निजी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों हेतु यह दिशा निर्देश नियमन दिया है
कि निजी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में 50% सीटों पर छात्र छात्राओं से सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों जितनी ही फीस ली जाएगी। इससे पूर्व बिहार विधानमंडल के बजट सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी सदस्यों ने रोजगार, महंगाई और पटना के गायघाट स्थित बालिका सुधार गृह मामले को लेकर विधानमंडल परिसर में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में कांग्रेस, भाकपा माले और राजद सहित विपक्षी दलों के लोग शामिल थे। राजद के वरिष्ठ नेता आलोक मेहता ने कहा कि 19 लाख रोजगार देने के वायदे पर हमारी पार्टी मुखर है। जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि वो सत्ता में आएंगे तो 19 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे। अभी तक कहीं रोजगार का आता पता नहीं है। 1.25 साल बीत गए और यूं ही दिन बीतते जाएंगे। इसलिए आज हम लोग पूरा राष्ट्रीय जनता दल इस बात के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि सरकार एक खाका बतावे। भाकपा माले के नेता सुदामा प्रसाद ने आरोप लगाया कि बालिका सुधार गृह में महिलाओं के साथ हो रहे दुर्व्यवहार पर सरकार की चुप्पी तोड़ने के लिए हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। कि नीतीश कुमार जी पूरे बिहार में जो बाल माने कहा जाए कि सुधार गृह हैं उनकी जांच कराइए और उनको यौन सुरक्षा प्रदान कीजिए और महिला आयोग का गठन कीजिए ताकि महिला आयोग ऐसे मामलों पर निगरानी रख सके। समाचारों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड है। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समाचारों में आगे, चुनाव आयोग द्वारा बिहार विधान परिषद में स्थानीय निकाय कोटे से 24 सीटों पर होने वाले चुनाव की तारीख की घोषणा होने के बाद समस्तीपुर जिले में चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह ने बताया कि 4 अप्रैल को समस्तीपुर जिले में स्थानीय प्राधिकार एमएलसी की 1 सीट के लिए चुनाव कराए जाएंगे। इस चुनाव में जिले के 20 मतदान केंद्रों पर 5,569 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और इसका जो कार्यक्रम है वो इस प्रकार है, जो नोटिफिकेशन इशू होगा वो 9 मार्च को इशू किया जाएगा। नॉमिनेशन लेने की अंतिम तारीख 16 मार्च है। स्क्रूटनी 17 तारीख को होगी मार्च को। अभ्यर्थिता वापसी का समय 21 मार्च तक के लिए है और चुनाव 4 अप्रैल जो कि सोमवार है उस दिन कराया जाएगा। ये चुनाव सुबह 8 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक होगा। वोटों की गणना जो है वो 7 अप्रैल को की जाएगी। समाचारों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। पेमेंट फेल? लेकिन पैसे तो कट गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ऑम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। या बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। समाचारों में आगे, नालंदा के जिला निर्वाचन पदाधिकारी शशांक शुभंकर ने बताया कि नालंदा निर्वाचन क्षेत्र के लिए सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय भवन में मतदान केंद्र बनाया जाएगा। यहां 3,750 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। सारा डिटेल बताया गया, अलग अलग तिथियां हैं, तो जिला स्तर पर कोषांक बनाए जा रहे हैं और सभी कोषांक पदाधिकारी और वरीय पदाधिकारी रहेंगे जो अलग अलग कार्यों में उनको लगाया जाएगा और पूरे जिले में प्रखंडों में इसका बूथ बनाया जाएगा और इसको जिला प्रशासन का प्रयास रहेगा इसको निष्पक्ष तरीके से शांतिपूर्ण कराया जाए।
इस बुलेटिन का सीधा प्रसारण आप हमारे YouTube चैनल डीडी न्यूज बिहार पर देख सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर और फेसबुक पेज पर भी ताजा तरीन समाचार और सूचनाएं उपलब्ध हैं। हमारे YouTube चैनल तक पहुंचने के लिए अपने मोबाइल से स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें और डीडी बिहार से प्रसारित होने वाले समाचार देखें। गया में वंडर प्रोजेक्ट को लेकर बुधवार को प्रखंड कार्यालय के नए भवन में जीविका दीदियों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू हुआ है। इसमें सामुदायिक उत्प्रेरक जीविका दीदियों स्वास्थ्य एवं पोषण एमआरपी और सीएनआरपी दीदियों का स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जीविका स्वास्थ्य एवं पोषण जिला प्रबंधक शंभु प्रकाश ने बताया कि प्रशिक्षण में स्वास्थ्य एवं पोषण पर बने 4 मॉड्यूल के माध्यम से स्वास्थ्य पोषण स्वच्छता एवं व्यवहार परिवर्तन जैसे मुद्दों को दीदियों को बताया गया है। राज्य में खादी ग्राम उद्योग के द्वारा बेगूसराय जिले में आज से खादी मेला शुरू हो गया है। 3 से 17 मार्च तक चलने वाले इस मेले का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह 6 मार्च को करेंगे। खादी ग्राम उद्योग पटना के ऑडिटर गोपाल कुमार सिंह ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव पर खादी ग्राम उद्योग के द्वारा बेगूसराय में मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले में लगाए गए स्टॉलों में देश के विभिन्न हिस्सों से आए लोगों के द्वारा प्रदर्शनी लगाई जा रही है। गोपालगंज से आए व्यापारी भोला कुमार ने कहा कि इस मेले से काफी उम्मीद है, इससे स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार होगा। ऑपरेशन गंगा के बाद यूक्रेन से भारतीयों के लौटने का सिलसिला तेज हुआ है। इस बीच कटिहार के 2 मेडिकल छात्र भी कल देर रात घर लौट चुके हैं, जबकि 2 और छात्र आज घर पहुंचने वाले हैं। कटिहार के कुल 19 मेडिकल छात्र छात्राओं के यूक्रेन में फंसे होने के बाद केंद्र और राज्य सरकार की पहल से उन्हें घर लाने की कवायद चल रही है। जैसे हम पॉलिश टेरिटरी में जा रहे हैं, वहाँ पे इंडियन एम्बेसी हमारी पूरी मदद कर रही है, वहाँ पे पूरी टीम है जो कि पूरा हेल्प कर रही है। और अब 10 खबरें 3 मिनट में। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 6ठे चरण की 57 सीटों के लिए मतदान जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, यूक्रेन से भारतीयों को लाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, सरकार रोमानिया से 6 विमानों से 1200 भारतीयों को स्वदेश ला रही है। केंद्र सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने का अभियान तेज किया। गोपालगंज के जिलाधिकारी नवल किशोर चौधरी ने बताया कि अब तक जिले में 8 मेडिकल छात्र सकुशल यूक्रेन से भारत लौट आए हैं। बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर मतदान 4 अप्रैल को और मतगणना 7 अप्रैल को होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, 7 निश्चय 2 योजना के तहत गांव में लगेगी स्ट्रीट लाइट। मुंगेर में विकास परक योजनाओं को धरातल पर उतारने को लेकर जिला पदाधिकारी नवीन कुमार ने निरीक्षण किया। दरभंगा के विशनपुर थाना क्षेत्र में वाहनों की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई। घायलों का इलाज डीएमसीएच में चल रहा है। पटना में पारा मेडिकल संस्थान के छात्र विभिन्न मांगों को लेकर पिछले 6 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं।
और अंत में जाने से पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश के आर्थिक विकास के लिए मेक इन इंडिया के प्रस्ताव महत्वपूर्ण। आज विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया जवाब। विधानमंडल परिसर में विभिन्न मांगों को लेकर विपक्षी दलों का प्रदर्शन। और विधान परिषद चुनाव से संबंधित जिलों में लागू हुई आदर्श आचार संहिता।